नमस्कार। चैत्र नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक बधाई। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। चैत्र शुक्ल द्वितीय तिथि को मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। श्वेत वस्त्र धारण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी एक हाथ में जपमाला और दूसरे में कमंडल धारण करती है। वह बहुत ही शांत और सरल स्वभाव की माता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले अपने पथ पर अडिग रहते हैं। वह अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति स्वरूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। उस दौरान जो उनका स्वरूप था वही मां ब्रह्मचारिणी कहलाती है। तो मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और ऐसे में आज चूंकि दूसरा दिन है, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और बेहद महत्व रखता है उनका ये रूप। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना के साथ मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और मंदिरों में श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह है, इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता दिल्ली से ममता चतुर्वेदी जुड़ चुकी है। ममता, किस तरह की वहां पर रौनक, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल हिमानी, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन और माता ब्रह्मचारिणी के आज पूजा आराधना होती है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ देश की राजधानी दिल्ली के झंडे वाला मंदिर में, जहां पर सबसे पहले जनतंत्र टीवी के दर्शकों को चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता रानी के दर्शन करवाना चाहेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज पीले रंग से ही माता का श्रृंगार होता है, तो बिल्कुल उसी रंग में माता झंडे वाला देवी के दर्शन इस वक्त जनतंत्र टीवी के दर्शक कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर मंदिर की भव्यता की बात करें हिमानी, तो बेहद खूबसूरती के साथ झंडे वाला मंदिर को सजाया गया है। और इस वक्त अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो आज एक बार फिर से चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और ऐसे में मंदिर प्रांगण में आप जहां पर भी नजर डालें, हर जगह आपको श्रद्धालु दिखाई देंगे। लोग लगातार आ रहे हैं मंदिर में माता रानी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि मंदिर पहुंचे, देवी मां के दर्शन करें, ताकि उनकी जो मनोकामना है, उनकी जो इच्छा है, उसकी पूर्ति हो सके। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सर, आप कितने साल से आ रहे हैं मंदिर? बचपन से आ रहे हैं। आज मेरी 54 ईयर्स की एज है। बहुत अच्छी बात है। और माता रानी से अगर श्रद्धा की बात करें, नवरात्रि का दूसरा दिन है, क्या कहेंगे? माता रानी से ये कहेंगे, बच्चों पर, हमारे बच्चों पर कृपा रख, सब पर कृपा रख, सबका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे, सब लोग को सद्बुद्धि दे। सबसे बड़ी तो माता रानी सद्बुद्धि मांगते, सद्बुद्धि दे माता रानी। बिल्कुल, सद्बुद्धि बहुत ज़रूरी है सभी लोगों के लिए। और आपके लिहाज से आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, ऐसे में दर्शन करना कितना महत्वपूर्ण है? माता रानी के दर्शन करना तो हमेशा ही महत्वपूर्ण होता है। नवरात्रि में कुछ स्पेशल समझ लो, हम लोगों को अंदर से फीलिंग्स आती है, लेकिन माता रानी के दर्शन करना तो हमेशा ही महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, सभी लोग चाहते हैं कि माता रानी के दर्शन कर सकें। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताएं, दर्शन करने आए हैं, आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, कितनी श्रद्धा है माता रानी को लेकर? बहुत श्रद्धा है। हम हर साल आते हैं, हर बार आते हैं। जो भी मांगते हैं वो मनोकामना पूर्ण होती है? जी बिल्कुल जरूर होती है, माता रानी की कृपा है। बिल्कुल। कहाँ से आए हैं? मैं यूपी से आया हूँ दर्शन करने। बहुत बड़ी बात है कि ना केवल दिल्ली के लोग बल्कि उत्तर प्रदेश से भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं दर्शन करने के लिए। आप कहाँ से आई हैं देवी माँ के दर्शन करने? करोल बाग से। करोल बाग। हमेशा आती हैं? हाँ। किस तरह माता रानी का आज दूसरा दिन है नवरात्रि का, क्या कहेंगे? हमें बहुत अच्छा लगता है। माता ज्ञान देती है, बुद्धि देती है और सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। बिल्कुल, माता बुद्धि देती है, ज्ञान देती है। दिल्ली आते हैं, हमेशा आते हैं। आज तक जो भी माता रानी से मांगा सब मिल गया? बिल्कुल माता रानी बहुत बढ़िया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ममता, हम देख रहे हैं लोगों में उत्साह और उनकी मान्यता। बिल्कुल ममता, हम साज सज्जा भी देख रहे हैं मंदिर की, बेहद खूबसूरत नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है। आप बने रहिए ममता। इस बीच हमारे साथ मिर्जापुर से चंदन गोस्वामी भी जुड़ चुके हैं। चंदन, वहां का नजारा किस तरह से, माता की भक्ति में कितने भक्त लीन होते हुए वहां नजर आ रहे हैं? मंदिर पे खड़ा हूँ
मेरे पीछे कितनी लंबी दर्शन थी, लेकिन बच्चे के लिए बच्चे हैं और छोटे छोटे भक्त आप देख सकते हैं, छोटे छोटे भक्त यहाँ पे अपने कैमरा पर्सन से बोले छोटे छोटे भक्तों को भी दिखा दिया जाए कि माँ के दर्शन करने। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि सभी मंदिरों में भारी भीड़, सुबह के 8 बज चुके हैं और 8 बजे की ये तस्वीरें, यानी कि सुबह से ही लोग लंबी लंबी कतारों में लग चुके हैं। साज सज्जा की बात की जाए तो बेहद सुंदर मंदिर परिसर द्वारा साज सज्जा की गई है सभी मंदिरों में। और ऐसे में दिल्ली से चूंकि हमारे साथ ममता लगातार बनी हुई है, ममता लगातार श्रद्धालुओं से बात कर रही थी और भारी उत्साह देखने को मिल रहा था। और सबसे खास बात यह है कि दूर दराज से भी लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। झंडेवालान मंदिर में आप पहुंची हुई है ममता, और सुबह से ही हम देख रहे हैं भारी भीड़ आप दिखा रही हैं दर्शकों को। ऐसे में आपने माता रानी के दर्शन भी कराए, क्या कुछ और खास नजर आ रहा है वहां पर? जी बिल्कुल हिमानी, एक बार फिर से आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। कैमरा पर्सन सुनील जी से कहेंगे कि वो आपको श्रद्धालुओं का जो भीड़ है यहाँ पर तांता है वो दिखाएं, किस तरीके से लोगों का जो जमावड़ा है माता रानी के दर्शन के लिए वो यहाँ पर लग चुका है। और सभी लोग चाहते हैं कि माता रानी के दर्शन कर सकें। और इसी मकसद से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके एक बार फिर से यहाँ पर भीड़ बढ़ चुकी है। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कितने साल से आ रही हैं यहाँ पर? हम 3-4 साल से आ रहे हैं। माता रानी सारी मनोकामना पूर्ण करती हैं? हाँ करती हैं, हाँ करती हैं। आप बताइए कहाँ से आ रही हैं? मेहरौली से। अच्छा, हर साल आती हैं? हाँ 3 साल से आ रही हूँ। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है, क्या कहेंगे? जय माता की। जय माता दी। आप बोलिए। जय माता दी। जय माता दी। आपको क्या चाहिए देवी माँ से? उनका आशीर्वाद। बेहद अच्छी बात है। आप बताएं। जय माता दी। आप कब से आ रही हैं यहाँ? बहुत दिन से आ रहे हैं। सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं? हाँ हो रही है, बस एक माँ नहीं सुन रहे, मेरे बच्चे का नौकरी नहीं हो रहा है। चलिए वो भी हो जाएगा, भरोसा रखिए। भरोसा रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हिमानी आप देख सकती हैं लोगों में ये श्रद्धा है, भरोसा है कि एक ना एक दिन माता रानी उनकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। और कई लोग ऐसे भी हैं जो लगातार मंदिर आते रहते हैं और इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का भी कि ताकि आशीर्वाद प्राप्त हो सके यहाँ पर देवी माँ का। और देख बिल्कुल सकती हैं कि किस ममता, तरीके से देखिए एक श्रद्धालु बड़ी यहाँ पर हैरानी की मौजूद बात हैं। भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर यहाँ की व्यवस्था की बात की जाए तो बेहद ही अच्छे तरीके से मंदिर परिसर द्वारा वहां पर व्यवस्था की गई है, क्योंकि अक्सर जब नवरात्र के दिन होते हैं तो इन दिनों में भारी भीड़ वहां पर देखी जाती है, वहां पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है भीड़ को। लेकिन हम देख रहे हैं सभी चीजें बड़ी संतुलित सी नजर आ रही है। अगर मंदिर प्रशासन की बात करें तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम लोग हैं ये मंदिर प्रशासन से ही संबंधित हैं और ये सभी लोग यहाँ पर इसी इंतजाम में जुटे हुए हैं कि ताकि लोग जो यहाँ पर दर्शन करने आए उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जगह जगह आप देख सकते हैं ये मंदिर प्रशासन से ही मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर मंदिर प्रशासन की बात करें दूसरी तरफ नजर डालें तो बाकायदा जो भी श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुँच रहे हैं वो यहाँ पर उनका टीका लगाकर स्वागत भी किया जा रहा है। जी तो सबका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है ताकि जो लोग यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने पहुँच रहे हैं उनको ये महसूस हो कि वो माता रानी के दरबार में बिल्कुल। देखिए झंडेवालान मंदिर की एक अलग मान्यता है और इसी के चलते नवरात्रों के दिन की जब बात करें तो वहां पर भारी भीड़ हमेशा ही देखी जाती है। लेकिन इस बार मंदिर प्रशासन द्वारा बेहद खूबसूरत वहां पर तैयारियां की गई है, व्यवस्थाएं की गई है। चूंकि चंदन गोस्वामी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, वहां पर मंदिर परिसर द्वारा क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है, किस तरह से मंदिर प्रशासन ने वहां पर तैयारियां की हुई है? मंदिर प्रशासन में क्या प्रॉब्लम है किसी की फैमिली जगह से पॉइंट से शुरू करेंगे मंदिर को माँ के दरबार में कुछ लोग आए हैं। आज बात करते हैं कुछ यात्रियों से। अब माँ के दरबार में आए हैं कितने सालों से पहले बार आए हैं। अपनी माँ से क्या मांगने के लिए आए हैं? जी
चूंकि ममता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ममता, देखिए सुबह से ही भारी भीड़ श्रद्धालुओं की मंदिर में पहुंच रही है और ऐसे में अगर मुहूर्त की बात की जाए, विधि विधानों की बात की जाए तो अन्य दिनों से थोड़ा सा नवरात्र में अलग समय होता है, अलग तरीके होते हैं और चूंकि सुबह से ही वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो सब एक ही उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि मां की आरती में वो लोग संलिप्त हो सके। ऐसे में क्या कुछ समय है उस मंदिर में आरती का कह लीजिए या पूजा का कह लीजिए? जी बिल्कुल, मंदिर की तस्वीरें सबसे पहले आपको हिमानी दिखाते रहेंगे और आप देख सकती हैं यहाँ पर जो लोग हैं। मुहूर्त की अगर बात करें तो माता रानी के दर्शन का मुहूर्त तो सुबह से ही शुरू हो जाता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर माता रानी की आरती भी हो रही है। जनतंत्र टीवी के दर्शकों को सबसे पहले उस आरती का भी दर्शन कराना चाहेंगे। झंडे वाला माता के मंदिर में इस वक्त आरती हो रही है। सुबह जब 8 बजता है तो वो आरती का वक्त होता है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पंडित जी आरती करा रहे हैं और लोग आरती में शामिल होने के लिए किस तरीके से यहाँ पर कतारों में लगे हुए हैं और सभी लोग चाहते हैं कि माता रानी के आरती में हर कोई शरीक होना चाहता है ताकि जो लाभ होता है माता रानी का वो मिल सके। तो आप देख सकते हैं कि कितनी श्रद्धा है। और मुहूर्त की बात करें तो नवरात्रि में तो 24 घंटे मुहूर्त ही होता है। सुबह से ही माता रानी की आराधना शुरू हो जाती है, लोग पूजा अर्चना करना शुरू कर देते हैं। और अगर मंदिर की बात करें तो 8 बजे का वक्त होता है जब यहाँ पर रोज आरती होती है। अभी थोड़ी देर पहले जिस तरीके से हमने दिखाया जनतंत्र टीवी के दर्शकों को माता रानी की आरती हो रही है और देखा जाए तो मंदिर की जो भव्यता है वो देखते ही बन रही है हिमानी। और यहाँ पर जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो ना केवल देश की राजधानी दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से भी यहाँ पर आते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। इंतजाम जो है ममता देखते ही बन रहे हैं। बेहद खूबसूरत नजारा जो है मंदिर परिसर के अंदर देखने को मिल रहा है। अलग अलग फूलों से, चाहे प्रवेश द्वार हो या फिर तमाम वो जगह हो मंदिर की, उन्हें सजाया गया है और ऐसे में कहीं ना कहीं एक अलग ही जो कह लीजिए कि एक अलग वातावरण जो है वहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ममता, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अलग अलग मान्यता लोग रखते हैं इस मंदिर को लेकर और आप लगातार श्रद्धालुओं के संपर्क में हैं, ग्राउंड जीरो से लगातार जुड़ी हुई है, थोड़ा सा उन मान्यताओं के बारे में भी जिक्र कीजिए। जी बिल्कुल, मान्यता के साथ साथ आपको तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे मंदिर की और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ की भव्यता है। और इसके अलावा अगर मान्यता की बात करें, शुरुआत अगर झंडे वाला मंदिर की ही करें तो 100 साल से ज़्यादा का प्राचीन इतिहास है मंदिर का और 100 साल से पुराना यहाँ का इतिहास है और यही वजह है कि लोग यहाँ पर आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि दूर दराज से जो कोई भी माता रानी की पूजा अर्चना आराधना करने यहाँ पर आता है और अपनी इच्छाओं को लेकर आता है, माता रानी उसकी पूर्ति करती हैं। जी, और यहाँ पर देख सकते हैं सबको इस बात का भरोसा है कि माता रानी उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगी और यही वजह है कि भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और ऐसे में माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। और माता ब्रह्मचारिणी की अगर बात करें तो संयम और त्याग की मूर्ति बताई जाती है माता रानी। उन्होंने किस तरीके से भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था और इसी वजह से वो ब्रह्मचारिणी कहलाई थी। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए भी है जो तमाम तरीके की इच्छाएं रखते हैं और चाहते हैं कि माता रानी उसकी पूर्ति करें। और इसी मकसद से आप श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो मंदिर में देख सकते हैं। मंदिर के जिस कोने पर भी नजर जाएगी वहां पर आपको लोग दिखाई देंगे और लगातार यहाँ पर भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग चाहते हैं कि माता रानी के दर्शन कर सकें। और इस वक्त हमारे साथ मंदिर के ही पुजारी जी भी मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, माता ब्रह्मचारिणी का दिन है, क्या है उनकी महिमा, आपसे जानना चाहूँगी। जय माता की। 9 शक्तियों में माँ भगवती का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी के रूप से जाना जाता है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तपस्चारिणी। माँ भगवती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की, संयम से, नियम से, धैर्य से। तप का अर्थ होता कष्ट पाना। साधना की, अरण्य अर्थात जंगल में रही, काफी यातनाएं सहन करी, तब भगवान शिव को पति रूप में उन्होंने प्राप्त किया। माँ भगवती के एक हाथ में
कमंडल है, एक हाथ में माला है, माला ली हुई है, श्वेत वस्त्र उनका स्वरूप है, धारण की हुई है। और जो भी व्यक्ति भगवती की आराधना करता है उसको धैर्यवान बनता है। विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु के लिए बुद्धि की प्राप्ति होती है। धैर्य से, संयम से जो कार्य करे, भगवती को उपासना करे तो उसको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। यही बिल्कुल। इसके अलावा एक और सवाल, देखा जाए तो झंडेवालान मंदिर में लोगों का तांता लगा रहता है। ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते न केवल दिल्ली के लोग बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से भी लोग खींचे चले आते हैं? माँ भगवती का ये प्राचीन मंदिर है, फिर आद्या शक्ति भगवती का ये सिद्ध स्वरूप है। जो भी व्यक्ति जिस भावना से, जिस मनोरथ को लेकर के यहाँ आते हैं, भगवती कृपा से उनका आत्मविश्वास रूप से परिपूर्ण होता है। यही कारण है कि लोग का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है और आते रहते हैं श्रद्धालु लोग। बिल्कुल, शुक्रिया पंडित जी, ये तमाम जानकारी जनतंत्र टीवी के दर्शकों से साझा करने के लिए। तो हिमानी, आपने सुना पंडित जी ने विस्तृत तौर पर बताया कि माता ब्रह्मचारिणी की आज की पूजा का महिमा क्या है और इसके अलावा साथ ही झंडेवाला मंदिर के हम लगातार सुन रहे थे, सभी दर्शक लगातार सुन रहे थे। माँ की लीला अपरंपार है और ऐसे में उनकी महिमा को लगातार सभी श्रद्धालु जानते हैं, इसीलिए वहां पर पहुंच रहे हैं। तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं माँ। और इस बीच हमारे साथ हरिद्वार से आफरीन बानो भी जुड़ चुकी है। आफरीन, हरिद्वार का नजारा क्या है? वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ की बात की जाए तो किस तरह देखी जा रही है? लोगों में किस तरह का उत्साह है माता रानी को लेकर? जी बिल्कुल हिमानी, जय माता दी। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज भी मंदिरों में लोग लगातार आ रहे हैं और माँ से मनोकामना मांग रहे हैं। और लगातार आप देखो तो घरों में, हर घर में हर कोई माँ की पूजा अर्चना करता है। माँ के पूरे 9 स्वरूप कोई 9 दिन पूजा जाता है। इस वक्त हमारे साथ श्रद्धालु मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? बताइए कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, ऐसे में आज आप यहाँ पे सुबह सुबह अर्चना करने के लिए, पूजा करने के लिए आए हैं, तो अभी कैसा लग रहा है आज दूसरा दिन? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। कल भी आए थे, आज भी आए हैं। अच्छा, माँ में इतनी आस्था है आपकी, कितना आप मानते हो माँ को? आखिर क्या कुछ मांग लिया आपने माँ से? बिन मांगे ही सब कुछ दे दिया। अच्छा, हाँ। जैसे सब हम समझ सकते हैं, ऐसा क्या माँ ने आपकी मनोकामना पूरा कर दी? सब कुछ बिना मांगे सुन लेती है। हाँ, बिना मांगे। देखिए, इनका कहना है कि माँ तो ऐसी हैं जो बिना मांगे सुन लेती हैं, बिना मांगे दे देती हैं। तो यही तो वो आस्था है, यही तो वो विश्वास है लोगों के अंदर और माँ के प्रति। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोग साफ तौर पे कह रहे हैं जिसकी आस्था है वो साफ दिख रही है। और वाकई ऐसी करोड़ों लोगों को माँ के प्रति आस्था है। मुझे खुद माँ में इतनी आस्था है, आज तक जो कुछ मैंने भी मांगा है मुझे वो दिया है माँ ने। तो ऐसी है हमारे, अगर बात की जाए हमारे हिंदुस्तान की, तो यहाँ पे नवरात्रि जो होती है बड़ी ही ज्यादा धूमधाम के साथ एक पर्व के तौर पे मनाया जाता है। हर घर में माँ की चौकी लगाई जाती है, हर घर में छोटे छोटे बच्चे भी माँ का व्रत रखते हैं। माँ में इतनी आस्था है कि चाहे जितना भी वो मेहनती हो, जितना भी वो काम कर रहे हो, पूरा दिन वो कितना भी बिजी हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो माँ का व्रत रख के अपने ऑफिस जाते हैं, अपने दफ्तरों को जाते हैं। तो ये आस्था है माँ के प्रति, इस तरीके से देखा जाता है। आपके साथ चूंकि लगातार जुड़े हुए हैं लोग, उनसे माता रानी के जयकारे थोड़े से लगवा दीजिए। जयकारे लगाए जोर से। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। जोर से बोलो, जय माता की, सारे बोलो, जय माता की, जय माता दी, जय माता की। बोले जाओ जय माता दी। आफरीन, अगर मंदिर प्रशासन द्वारा तैयारियों की बात की जाए, क्योंकि चैत्र नवरात्रों में अलग ही रौनक दिखती है, भारी भीड़ भी वहां पर पहुंचती है लोगों की, श्रद्धालुओं की, और हर तरफ जो है माता रानी के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठता है और वही तस्वीरें हम देख भी रहे हैं लगातार। लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, तैयारियों की बात की जाए, आफरीन किस तरह वहां पर तैयारी नजर आ रही है? क्योंकि देवभूमि है और कहीं ना कहीं माता रानी ने अपने पति के स्वरूप में पाने के लिए शिव जी को आज के इस स्वरूप ब्रह्मचारिणी का जो महत्व है, जो महिमा है, वो यही कहलाती है कि उन्हें पाने के लिए उन्होंने तपस्या की थी और घोर तपस्या के बाद वो शिव जी को पा पाई थी। जी बिल्कुल, देखिए एक पति में बड़ी ताकत होती है, अगर वो ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती है। ऐसे ही ब्रह्मचारिणी का रूप है। उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या करी और उनकी तपस्या पूर्ण हुई और भगवान शिव का साथ उनको प्राप्त हुआ। इसी की तरह यहाँ पे हिंदुस्तान की बात करी जाए तो वाकई में नारी शक्ति में बड़ी ही ताकत, उसी नारी शक्ति को दर्शाती हैं।
ब्रह्मचारिणी। और यहाँ पे अगर बात की जाए व्यवस्थाओं की, पुलिस की व्यवस्थाओं की, तो हर मंदिर के पास पुलिस बल तैनात है। चाहे छोटा मंदिर हो या कैसा भी मंदिर हो या बहुत बड़ा मंदिर हो, हर जगह पर जो व्यवस्थाएं हैं वो सेम तरीके से देखी जा सकती है। हर मंदिर के बाहर जो है वो पुलिस बल तैनात है। और एसएसपी अजय सिंह का साफ तौर पे कहना है कि किसी भी तरीके से कोई भी बवाल ना हो और हुड़दंगबाजी ना हो और भीड़ अनियंत्रित ना हो, उसको लेकर जो है तमाम व्यवस्थाएं करी गई हैं। एसएसपी के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि सभी मंदिरों पर ध्यान रखा जाए बराबर तरीके से और शांति व्यवस्था जो है वो बनी रहे। साफ तौर पर नजर भी आ रही, बिल्कुल सारे मंदिरों में शांति व्यवस्था दिख रही है और लोग आ रहे हैं लाइन लगाकर और माँ के दर्शन कर रहे हैं बिना किसी अशांति को फैलाए हुए, क्योंकि माँ भी यही चाहती हैं कि शांति रहे। वैसे भी इस बार माँ की कृपा है कि जो कोरोना काल जैसा जो समय था वो चल गया है कहीं ना कहीं। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, कोरोना काल की कोई भी साया जिसे कहते हैं कि वो अभी नहीं है हमारे हिंदुस्तान पर। और सारे जो त्योहार हैं वो खुल के मनाए जा रहे हैं, बिना किसी पाबंदी के मनाए जा रहे हैं और लोगों में खुशी है। और कहीं ना कहीं आफरीन, चूंकि दिल्ली से ममता भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है और आफरीन हमें लगातार बता रही थी जैसे कि कोरोना के साए से धीरे धीरे हम बाहर आए, लेकिन कोरोना का खतरा अभी गया नहीं है, उसका खतरा अभी भी मंडरा रहा है। उसे लेकर अगर दिल्ली में बात की जाए मंदिरों में, तो किस तरह की व्यवस्था ममता वहां पर देखी जा रही है? जी बिल्कुल हिमानी, देखिए जहाँ तक मंदिरों में व्यवस्था का सवाल है तो व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं कि कोशिश मंदिर प्रशासन की तरफ से होती है कि लोग धीरे धीरे करके माता रानी के दर्शन करने के लिए आए। ये जो सफेद पोशाक में आप देख रहे हैं ये मंदिर प्रशासन के ही लोग हैं जो लगातार व्यवस्था में लगे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, महिला हो या पुरुष हो, तमाम लोगों की यहाँ पर बाकायदा ड्यूटी लगाई गई है ताकि जो लोग श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुँचते हैं उनको दिक्कत ना हो। और इसके अलावा एक तरीके से कहा जा सकता है कि भले ही कोरोना हमारे बीच से चला गया है, यहाँ पर तमाम उस दूरी का ख्याल जरूर रखा गया है कि ताकि जिस तरीके से समय समय पर भारत सरकार की तरफ से अलर्ट और जानकारी लोगों को दी जाती है कि सतर्कता बरते, तो उसका ख्याल बाकायदा मंदिर में भी रखा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे करके लोगों को आने दिया जाता है इस तरीके से कि ताकि बहुत ज्यादा भीड़ मंदिर प्रांगण में ना हो जब लोग माता रानी के दर्शन करने आए, क्योंकि यहाँ पर सभी वर्ग के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और मंदिर प्रशासन की कोशिश यही है कि कोई दिक्कत ना हो किसी को और आराम के साथ यहाँ पर आए। और आप देख सकते हैं बाकायदा तमाम जो सहूलियतें होती हैं, ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो सबका ध्यान यहाँ पर दिया जा रहा है। सबका वेलकम भी किया जा रहा है टीका लगा के सबके माथे पर, ताकि वो माता रानी के दरबार में पहुँच रहे हैं जिस भी मनोकामना के साथ वो पूरी हो। और मंदिर में जहाँ पर भी आप नज़र डालेंगी हिमानी, वहाँ पर आपको यही दिखाई देगा कि जो व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लोग आसानी के साथ यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। यानी कि प्रशासन की तरफ से भी ये पूरा इंतजाम किया गया है कि जब श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने मंदिर का रुख करें तो उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, यहाँ पर जब पहुंचे तो उनकी कोई समस्या ना हो और जो भी उनकी मनोकामना है उसकी पूर्ति हो। क्योंकि देखा जाए तो झंडे वाला माता की जो मंदिर है दिल्ली में, उसकी महिमा माता रानी के दरबार पर सभी श्रद्धालु हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। बस एक आस लिए, बस एक उम्मीद लिए कि जो भी उनकी मनोकामना है वो जल्द पूर्ण हो। बहुत बहुत शुक्रिया आफरीन आपका, ममता आपका, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसे में चैत्र नवरात्रि का चूंकि आज दूसरा दिन है, हम लगातार आपको माता रानी के दर्शन करवा रहे थे अलग अलग मंदिरों से। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।